देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, अब उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, जिनको श्रद्धा है वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो नमूना आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी। तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिकता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। वो एक कहावत है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब संभाजी महाराज की बात निकली तो यहाँ भी आया कि संभाजी महाराज को उनके पिताजी ने कैद में रखा। फिर ये भी बात आएगी कि संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज ये औरंगजेब की कब्र पर अपना आदर प्रकट करने गए। बात निकलेगी तो ये भी आएगा कि जो आखिर में औरंगजेब ने शिवाजी को मरवाया, वो जो सेना गई थी उसका नेतृत्व एक राजपूत कर रहा था। फिर यहाँ से बात निकल गई। एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम शिव जयंती के बारे में बातचीत करेंगे। शिव जयंती जो है वो महाराष्ट्र में बहुत जोर शोर से मनाई जाती है और एक से ज्यादा मर्तबा 2 मर्तबा मनाई जाती है। तो ये शिव जयंती कैसे शुरू हुई और फिर वो कैसा उसका स्वरूप बदला और आजकल क्या कुछ हो रहा है शिव जयंती के नाम पर, इन तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये शिव जयंती का त्योहार कब शुरू हुआ, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की मौत के बाद फौरन शुरू हो गया या फिर ये कि आगे चल के किसी मौके पर ये सिलसिला इसका शुरुआत हुई? जी देखिए, ये शिवाजी की मृत्यु के तो काफी बाद, ये आजादी के आंदोलन के समय अगर हम देखें तो सबसे पहले महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज के योगदान को पहचाना। उन्होंने उनकी जो कब्र थी रायगढ़ में उसको भी ढूंढा, रायगढ़ किले में उनकी समाधि को ढूंढा और साथ ही शिवाजी को लोकप्रिय बनाने के लिए उन पर एक मराठी में जो कहते हैं ना, एक लंबी कविता पोवाड़ा, एक पोवाड़ा लिखा शिवाजी महाराज की तारीफ में। ये एक वर्णन है। और दूसरा वर्णन है कि 1890 के दशक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक शिवाजी फेस्टिवल किया और ये शिवाजी फेस्टिवल में उन्होंने उसके आधार पे शिवाजी महाराज के की यादगार का एक सिलसिला चालू किया जो आगे चलता रहा। तो ये दो इसके स्रोत हैं, दो अलग अलग स्रोत हैं और ये दोनों में कुछ फर्क भी है, कुछ समानता भी है। दोनों शिवाजी महाराज की महानता को मानते हैं, उनके महाराष्ट्र के लिए जो शुरू में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था उनके योगदान की बात भी करते हैं और साथ ही साथ दोनों के जो व्यू पॉइंट हैं, दृष्टिकोण है, वो थोड़े अलग अलग हैं। वो भी एक समझने लायक बात है। महात्मा ज्योतिराव फुले ने शिवाजी महाराज को एक लोक कल्याणकारी राजा, यानी एक राजा जो जनता के दुख में दुख को समझता है और कोशिश करता है कि उस दुख को कम किया जाए। और लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने इसको एक गो ब्राह्मण प्रतिपालक, यानी वो राजा जो गाय की रक्षा करता है, ब्राह्मणों की रक्षा करता है, इसके रूप में प्रस्तुत किया। तो ये दो विरोधाभासी दृष्टिकोण के आधार पे शिवाजी महाराज को याद किया गया और धीरे धीरे इसने एक वार्षिक उत्सव का रूप ले लिया और पिछले 30-40 सालों में तो ये काफी उत्साह से, जोश से मनाया जाता है। आपने एक बताया कि ज्योतिबा फुले साहब ने जो है वो उनकी समाधि का पता लगाया, वो थोड़ी सी अननोन हो गई थी और लोग उसको बयान भी करते हैं कि काफी मुश्किलों से वो वहां तक पहुंचे और फिर उन्होंने शिवाजी जयंती की जो है वो शुरुआत की। तो उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ज्योतिराव फुले जो थे वो जिसको हम कहते हैं दलित बहुजन, इनकी विचारधारा को मजबूत करना चाहते थे। ज्योतिराव फुले का जो मुख्य उद्देश्य था, उस समय जो प्रचलित ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी जिसमें स्त्रियों पे बहुत अत्याचार होते थे, विधवा स्त्री पे और भी अत्याचार होते थे और साथ ही साथ
जो दलित बहुजन हैं उनके अधिकारों को दबाया जाता था। तो ज्योतिराव फुले का जिंदगी का जो एक केंद्रीय मकसद था कि दलितों के साथ जो छुआछूत का व्यवहार किया जाता है, स्त्रियों के साथ खास तौर से विधवा स्त्रियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उसको दूर करने की कोशिश करें। तो ये ज्योतिराव फुले जी का एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि को खोज निकाला और वो इसी तलाश में थे कि एक ऐसे प्रतीक को खड़ा किया जाए जो समाज के इन तबकों के हितों को सामने रखने के लिए ज्यादा मददगार हो। तो ज्योतिराव फुले जी का तो वही उद्देश्य जीवन भर रहा है कि समाज की जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है और जो स्त्रियों को दुय्यम दर्जे मानने की प्रणाली है, उसके खिलाफ काम किया जाए। तो उसी के चलते उन्हें शिवाजी महाराज की जिंदगी में दिखा कि कैसे उन्होंने जाति के परे जाकर इस सब काम को किया। और ये भी उनको उन्हें पता था कि शिवाजी महाराज को यहाँ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया था। उनका तर्क था कि शिवाजी तो कोई क्षत्रिय थे नहीं, वो तो दूसरी जाति के थे, इसीलिए उनका राज्याभिषेक, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता। तो ज्योतिराव फुले ने जब देखा कि शिवाजी महाराज की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां वो स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहां वो गरीब किसानों के पक्ष में जो मालगुजार थे, जो छोटे बड़े सेनापति थे, जो सेनाएं किसानों पर अत्याचार करती थी, उसके खिलाफ शिवाजी महाराज ने लगातार एक अपने जीवन के कार्यों से एक बता दिया कि ये उनके जो प्रतीक हैं, शिवाजी महाराज उनके प्रतीक बन सकते हैं और वो उन आदर्शों को समाज में ला सकते हैं जिसके लिए ज्योतिराव फुले खुद जीवन भर संघर्षरत रहे। अब आते हैं हम लोग बाल गंगाधर तिलक साहब के पास, लोकमान्य तिलक के पास, कि उनका क्या उद्देश्य था, वो क्या चाहते थे शिव जयंती का जो है वो उत्सव शुरू करके? वो ये देखते थे कि देखिए कि हिंदुओं में साथ आने का ऐसा कोई मौका नहीं है। जैसे मुसलमान नमाज के लिए आएगा, जुम्मे की नमाज के लिए आएगा और एक सामूहिक त्योहारों के रूप में मुसलमानों के पास, मुसलमान समाज में काफी कुछ था, जबकि जहाँ तक हिंदू समाज है इस प्रकार के प्रतीकों की कमी थी। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश विरोधी भी थे, उन्हें स्वराज्य के लिए भी काम करना था और हिंदुओं को एक प्रतीक देना, आइकन देना और उसी के साथ ब्रिटिश सत्ता का विरोध करना, उसके लिए उन्होंने एक पहले कदम के रूप में शिवाजी महाराज को पहचाना और उन्होंने उनको इसके रूप में, आइकन के रूप में लाया। क्योंकि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का मुख्य संघर्ष ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था। वो स्वराज की बात कर रहे थे और ये स्वराज की बात में उन्हें शिवाजी एक आदर्श पुरुष मिले, जिसके लिए उन्होंने शिवाजी को इसके लिए चुना। अच्छा, तिलक ने जो है वो गणेश चतुर्थी भी शुरू की, तो उसका क्या उद्देश्य था? नहीं, उनका उद्देश्य था कि ये एक त्योहार के रूप में आए जहां सभी हिंदू मिल सकें और लगातार मिल सकें, ताकि उनमें एक जो खुद के धर्म के बारे में चेतना है, उसी के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना का भी उदय हो। राष्ट्रीय चेतना से उनका मतलब था कि जो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष चालू हो रहा है, तो इसी के लिए एक लंबे समय तक हिंदू लोग इसके चारों तरफ आए और एक मजबूत ऐसा लोगों को खड़ा किया जा सके अंग्रेजों के खिलाफ। ये उनका एक मुख्य रूप से उद्देश्य था। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि जब तिलक ने ये शिव जयंती का वो सिलसिला शुरू किया तो उन्होंने कहा कि इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए सारे धर्मों के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। तो इसकी क्या हकीकत? इसकी ये बिल्कुल सही है, तिलक ने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि शिवाजी महाराज धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। जैसे फुले जी का कुछ और उद्देश्य था, तिलक ने ये देखा
कि शिवाजी महाराज की सेना में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, और वो काफी प्रतिष्ठित पदों पर उन्होंने मुसलमानों को भी रखा, जिसका आधार था उनकी वफादारी, उनकी योग्यता। और मैं आजकल प्रेम हणवते की एक किताब देख रहा था। वो किताब का मराठी शीर्षक है शिवरायांचे निष्ठावंत मुसलमान सैनिक, यानी शिवाजी महाराज पर श्रद्धा रखने वाले उनके विश्वासु मुसलमान सैनिक। ये पूरी की पूरी किताब है और उसमें 12 सेनापतियों का वर्णन है, जिसमें ये आपके क्या सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, दौलत खान, ये सब उसमें आते हैं। तो तिलक ने यही देखा कि ये एक ऐसा प्रतीक है मध्ययुगीन भारत से, जिसमें जिससे हिंदू भी पहचान रख सकते हैं और मुसलमान भी पहचान रख सकते हैं। ये तिलक का मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि शिवाजी महाराज की अगर बात की जाए तो उनमें 3 मुख्य बातें हमको देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये है कि गरीब किसानों पर जो अत्याचार होते थे उसको कम करने की कोशिश। दूसरा ये था इसी के साथ साथ कि यहाँ जो जाति व्यवस्था के नाम पर शूद्रों को, ओबीसी को दूर रखा जाता है, उसके विरोध में काम। और तीसरा उनका मुख्य जो था, स्त्रियों के लिए इज्जत। स्त्रियों पर पहले आपको पता होगा राजाओं की सेनाएं जाती थी और वो स्त्रियों पर लूटपाट तो करती थी, साथ में स्त्रियों पर भी बहुत भयंकर अत्याचार वो अनलीश करती थी। तो ये जो चीज है, इसके आधार पे इनको लगा कि एक बहुत अच्छे प्रतीक हो सकते हैं जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शरीक हो सकते हैं। अब लोकमान्य तिलक का एक तो गणपति फेस्टिवल था, वो केवल हिंदुओं के लिए था। शिवाजी फेस्टिवल था, वो हिंदू मुसलमान दोनों के लिए था। तो ये उनके एक राष्ट्रीय चेतना पैदा करने के लिए शिवाजी महाराज का ज्यादा उन्होंने प्रचार किया। लेकिन अब वो जो शुरुआत थी वो आगे चल के एक सांप्रदायिक चीज बन गई और पिछले कुछ सालों में तो ऐसा है कि शिव जयंती आती है तो पहले ही टेंशन डेवलप हो जाता है और कुछ ना कुछ जगहों पर तो जो है वो दंगा फसाद हो ही जाता है। तो वो चीज जो कि इस तरह से शुरू हुई थी कि जिसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं थी, सारे लोगों को एक जगह करने की कोशिश की जा रही थी और एक बड़े उद्देश्य के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, उसके अंदर ये सब आपसी झगड़ा फसाद कैसे आ गया? देखिए, हम देख रहे हैं कि भारत में पिछले 40-50 साल से थोड़े तौर पर, 30-40 साल से तीव्रता से, और पिछले 10-12 साल से 10 साल से बहुत भयंकर रूप से सांप्रदायिक राजनीति तेजी से फैली है। और ये सांप्रदायिक राजनीति ने जो शिवाजी महाराज का शुरू का स्वरूप था कि जो सभी धर्मों का आदर करते हैं, उसको बदलकर मुसलमान विरोधी चित्र देने की कोशिश की। तो आप समझ रहे हैं ये ट्रांजिशन, ये बदलाव कैसे आ रहा है। तिलक ने देखा कि भाई ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक राजनीति पिछले कुछ दशकों से तेजी से बढ़ रही है और अब तो बहुत भयंकर रूप इसने ले लिया है। तो इन्होंने शिवाजी महाराज को एक मुस्लिम विरोधी चेहरा देने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज का संघर्ष अफजल खान से हुआ था, शिवाजी महाराज का संघर्ष औरंगजेब से हुआ था। उसको गहराई में हम जाकर देखेंगे तो इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ये मुख्य रूप से सत्ता के लिए संघर्ष था। दोनों संघर्ष सत्ता के लिए थे। मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि अफजल खान जो आए थे तो उनके जो विश्वासु थे वो थे कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी, और शिवाजी महाराज को जिन्होंने वागनख दिया था उनका नाम था रुस्तमे जमान। और औरंगजेब से उनकी जो मुठभेड़ हुई वो हुई थी राजा जयसिंह के थ्रू। मिर्जा राजा जयसिंह ये औरंगजेब की तरफ से आए थे, और शिवाजी महाराज की फौज में, जैसे मैंने आपको बताया, दौलत खान, सिद्दी संबल, इब्राहिम गारदी, उनका नेवल डिवीजन भी मुसलमान सेनापति के अंडर में था। कैनन तोप विभाग भी एक मुस्लिम सेनापति के अंडर में था। तो ये सब चीजें जो थी उसको दरकिनार करके सांप्रदायिक ताकतों ने शिवाजी महाराज को केवल मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा बताया। और इसी की परिणति अभी हो रही है, जिस प्रकार से छावा फिल्म में एक प्रकार से
औरंगजेब के खिलाफ नफरत पैदा करने की कोशिश की गई है। और औरंगजेब के खिलाफ नफरत है ना, इनडायरेक्टली मुसलमानों के खिलाफ नफरत जो पैदा करने की कोशिश की गई है, ये उसी का एक अगला कदम, ये उसी बात का अगला कदम है कि कैसे इन्होंने एक जो सर्वधर्मों का प्रतीक हो सकता था, उस सर्वधर्म के प्रतीक को बदलकर मुसलमान विरोधी प्रतीक के रूप में सांप्रदायिक ताकतों ने इसको ऊपर उठाया है। डॉक्टर साहब, तिलक साहब का ये कहना कि वो गो ब्राह्मण प्रतिपालक थे और उसके बाद इतिहास में ब्राह्मणों का शिवाजी महाराज के खिलाफ जो है वो उनके साथ उनका तिलक न करना या दूसरा जो सलूक उनके साथ किया गया, और फिर जिस तरह से पेशवाई आई और वो सारे रिफॉर्म्स जो कि शिवाजी महाराज ने किए थे उनको एक एक करके खत्म किया गया। अब वो जो लड़ाई थी शिवाजी, उनके मानने वालों और ब्राह्मणों और पेशवाओं के बीच, उस लड़ाई को हिंदू मुसलमान में कैसे बदला गया और क्यों देखिए बदला गया? देखिए ये तो यहाँ की जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं और इसी विचारधारा को बढ़ाना चाहती हैं, उन्होंने शिवाजी महाराज की प्रतिष्ठा को एक देन के रूप में समझा। शिवाजी महाराज की 2 लड़ाइयाँ, एक अफजल खान के साथ जो आदिल शाह के बीजापुर के आदिल शाही से आया था, और दूसरा औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई। इन दोनों को उन्होंने पकड़ लिया और शिवाजी महाराज के पूरे जीवन के चरित्र को उन्होंने ज्यादा दिखाने की कोशिश नहीं की। और सलीम साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सांप्रदायिक राजनीति इसी प्रकार से चुनिंदा मुद्दों को लेकर चलती है। वो किसी का पूरा चित्र नहीं देखती। वो ये नहीं देखेगी कि औरंगजेब ने 100 मंदिरों को दान दिया, वो ये देखेगी कि औरंगजेब ने 3 मंदिर तोड़े। तो ये इसी प्रकार से वो ये नहीं देखेगी कि शिवाजी महाराज ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो शिवाजी महाराज का प्रशासन था, वो हिंदू मुसलमान दोनों से भरा था। उनके रायगढ़ के किले में तो सलीम साहब, मैं आपको बताऊं, मैं हैरान भी हुआ और खुश भी हुआ कि रायगढ़ के किले के अंदर भी उन्होंने एक मस्जिद बनवाई। और तो और ये अफजल खान की जो कब्र है, आजकल तो औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात कर रहे हैं, शिवाजी महाराज ने खुद अफजल खान की कब्र बनवाई, क्योंकि उनके जो मानवता के मूल्य थे वो ये बताते थे कि मैं राजा हूँ, वो राजा था, भले ही वो हार गया मेरे से, पर वो भी एक राजा तो था, तो उसकी तो इज्जत करनी चाहिए। ये चीजें जो शिवाजी की हैं वो भुलाकर केवल एक चुनिंदा बात कि शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खून किया, बस पकड़ लिया। एक हिंदू राजा मुसलमानों के खिलाफ विजयी हुआ, इस बात को पकड़ के सांप्रदायिक ताकतें इसका इस्तेमाल करती हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी प्रश्न जो है वो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी है। हमने देखा कि छाया फिल्म के बाद हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ उछाला औरंगजेब के मामले को, और फिर जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में जाके जो है वो ये दिया, सरकार को मेमोरेंडम दिया और प्रदर्शन किए, और उसी के चलते जो है वो नागपुर में इतना बड़ा दंगा भी हो गया। लेकिन हम ये जी देखते हैं कि ये चीजें एक खास लेवल पे पहुंचने के बाद अचानक जैसे एक बर्फ पड़ गई, और अब कोई उसका नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब ये कि ना कोई छावा की बात कर रहा है, ना कोई औरंगजेब की बात कर रहा है, ना कोई दंगों की बात कर रहा है, ना कोई कब्र की बात कर रहा है। तो अचानक जो है वो ये सद्बुद्धि संघ परिवार के अंदर कहाँ से आ गई, क्यों आ गई? देखिए, ये सद्बुद्धि नहीं आई है। वो एक कहावत है ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब संभाजी महाराज की बात निकली तो यहाँ भी आया कि संभाजी महाराज को उनके पिताजी ने कैद में रखा। फिर ये भी बात आएगी कि संभाजी महाराज के पुत्र शाहू महाराज ये औरंगजेब की कब्र पर अपना आदर प्रकट करने गए। बात निकलेगी तो ये भी आएगा कि जो आखिर में औरंगजेब ने शिवाजी को मरवाया, वो जो सेना गई थी उसका नेतृत्व एक राजपूत कर रहा था। फिर यहाँ से बात निकल गई। फिर बीच में राणा सांगा भी आ गया कि राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। तो अब ये लोग पेशोपेश में है कि इनका कितना इस्तेमाल करना और कितना उसको छुपाना। अभी आज तो मैं पढ़ के हैरान हुआ, दिया कुमारी जो हरियाणा की शायद उप मुख्यमंत्री हैं,
वो राजस्थान। इसी हाँ, राणा सांगा राजस्थान। के वंश से आती। हाँ, अब आप राणा सांगा जिसने बाबर को यहाँ बुलाया था इब्राहिम लोदी से लड़ने, तो अब ये बातें कुछ लोग तो बोल रहे हैं, हम जैसे कुछ चंद लोग इस बातों को भी उछाल रहे हैं कि भाई आप बाबर की बात करते हैं तो राणा सांगा की भी बात कीजिए, इब्राहिम लोदी की भी बात कीजिए, राजा मान सिंह की भी बात कीजिए। राजा मान सिंह तो राणा प्रताप के खिलाफ लड़े थे। अभी ये कह रहे हैं राणा प्रताप हमारे राष्ट्रीयत्व का प्रतीक है। तो भाई साहब, राणा प्रताप के जो बड़े सेनापति थे उनका नाम था हकीम खान सूर, और जो अकबर के सेनापति थे वो थे राजा मान सिंह। तो अब ये बातें जब सामने आ रही तो इसलिए संघ परिवार इसमें थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। ग्राउंड लेवल पे तो वही लोग हैं, हुड़दंग मचाने वाले लोग, जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना है और उसके आधार पे अपनी राजनीति को ले जाते हैं। पर मुख्य रूप से अब ये जो सही इतिहास है घटनाओं का, उसको ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। छावा फिल्म के माध्यम से आप थोड़े दिनों के लिए नफरत पैदा कर सकते हैं, पर जब आप गहराई में जाएंगे तो ये भी आप पाएंगे कि छत्रपति संभाजी महाराज, इनके बारे में गोलवलकर ने क्या लिखा, इनके बारे में गोलवलकर ने लिखा ये तो भाई राज्य करने के लायक नहीं थे, ये केवल स्त्रियां और शराब में मस्त रहते थे। सावरकर ने क्या लिखा, सावरकर ने अपनी हिंदू पद पातशाही किताब में यही लिखा कि संभाजी महाराज का तो रुचि किसी और चीजों में था, राज्य में उसका ज्यादा रुचि नहीं थी। तो अब ये चीजों से संघ परिवार इनको कुछ ब्रेक लगाने लग गया, और मैं उन साथियों की बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये चीजें धीरे धीरे समाज में लाने की कोशिश की है। हम में से कई लोग तो ये चीजें पिछले 15, 20, 30 साल से बोल रहे हैं, अब उसमें बहुत एडिशन हो गया है, बहुत महत्वपूर्ण यूट्यूबर्स इन चीजों को सामने ला रहे हैं। तो आखिर में सच्चाई को कितना छुपाएगा संघ परिवार। तो बहरहाल आपने बहुत अच्छा कहा कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, और जब इनको एहसास हुआ कि ये इतनी दूर तक जाएगी कि ये खुद मुश्किल में फंस जाएंगे, तो इनको जो है वो थोड़ी सी सद्बुद्धि मिली और इन्होंने एक ऐसे मामले को जिसके जरिए से नफरत फैला रहे थे उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाया। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा जो है इनको ये सद्बुद्धि इसको शुरू करने से पहले ही मिलेगी, ताकि ऐसा ना हो कि डैमेज होने के बाद फिर आप डैमेज कंट्रोल करें, बल्कि ये कि डैमेज करने से ही अपने आप को रोक सके। आपने समय निकाला और ये सारी बातें बताई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया सलीम साहब।